नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आप सभी दर्शकों को पीवी टीवी की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जाते हैं खबरों की ओर। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन दुर्गापुर स्टील सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम के 34 नंबर वार्ड रोड अंचल में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय ऑफिस के समक्ष रक्षाबंधन पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रक्षाबंधन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन दुर्गापुर स्टील सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के रोड अंचल में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय ऑफिस के समक्ष रक्षाबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उपस्थित थे प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय, सेवा दल के अमल हलदार, सौम्यादित्य राय, राजू घोष, सुरेश सिंह, मोहम्मद इस्लाम, सत्येंद्र हलदार, संगीता घोष, श्री घोष, पल्लवी घोष आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। रक्षाबंधन पर महिलाओं ने प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय के साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर उनके सफल जीवन की कामना भी की। इसके बाद राह चलते लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राखी बांधा और मिठाई खिलाया। इस दौरान तरुण राय ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर रक्षाबंधन अर्थात संरक्षण का एक अनूठा रिश्ता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती है, लेकिन मित्रता की भी भावना से यह राखी बांधी जाती है। यह नाम तो अंग्रेजी में भी रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही था। यह रक्षा का एक रिश्ता है। वहीं दुर्गापुर के रेड लाइट एरिया के कादा रोड यौन कर्मियों ने भी रक्षाबंधन मनाया। यौन कर्मियों ने स्थानीय पार्षद रविंद्र राम, मिंटू चौधरी सहित तृणमूल कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर उनके सफल जीवन की कामना की। रक्षाबंधन को लेकर रेड लाइट इलाके में उत्साह का माहौल था। दुर्गापुर नगर निगम में भी रक्षाबंधन मनाया गया। दुर्गापुर के मेयर, अन्य पार्षद की महिलाएं पार्षद में राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाई। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में तृणमूल की ओर से रक्षाबंधन पर राह चलते लोगों को राखी बांटी गई और बांधी गई। আজকে তো রাখি পূর্ণিমা, কিভাবে আপনি এটাকে মালা দেন পার্টি থেকে? এটা আপনারা তো সকাল থেকে এসে দেখলেন, এটা প্রত্যেক বছরই আমাদের এখানে হয়। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন, একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন। আজকে ভালোবাসার প্রতীক দেখলেন রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখি বন্ধন, সবাইকে এক জায়গায় করা, এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। আমরা প্রতি বছরই এখানে দাদা আসেন, দাদাদেরকে রাখি বাঁধা হয়। এবছরও আমরা দাদার কাছে আশীর্বাদ দিলাম, দাদাকে রাখি বাঁধলাম। আমরা কামনা করি প্রতি বছর কি কামনা করলেন ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বরের কাছে কামনা করলাম দাদার तरक्की আরো হোক, আর পশ্চিমবাংলা আমাদের এই যে করোনা কাল চলছে, সবাই তো মাস্ক পরছে, দেখলাম ভাইয়ের বা দাদাদের হাতে রাখি পড়তে সবাই বিনা মাস্কে। কি বলবেন এটা নিয়ে? মাস্কটা যেখানে জরুরি সেখানে পড়ছে, অথচ সেরকম আমরা ভিড় করিনি। যেখানে দরকার সেখানে মাস্ক পরা হচ্ছে। আপনার নাম? संगीता घोष। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बनने के बाद अब पहली प्रदेश तृणमूल के युवा अध्यक्ष सैनी घोष रविवार दुर्गापुर पहुंची। पानागढ़ तृणमूल कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात दुर्गापुर के पियाला मंदिर पहुंची। उसके बाद शहर के मेन गेट इलाके पहुंची। तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश तृणमूल के युवा अध्यक्ष सैनी घोष रविवार दुर्गापुर पहुंची। पानागढ़ तृणमूल कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात दुर्गापुर के पियाला मंदिर पहुंची। उसके बाद शहर के मेन गेट इलाके पहुंची। सैनी के दर्शन हेतु मेन गेट, चंडी स्थान इत्यादि इलाकों से सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, जहां तृणमूल माइनॉरिटी सेल नेता डॉक्टर जमाल सरोवर एवं अन्य नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता एवं उत्तरीय पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। मौके पर वी शिवदास अंदासु, बर्दवान जिले के तृणमूल जिला युवा अध्यक्ष कौशिक मंडल, पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के अध्यक्ष समीर विश्वास और सदस्य रामेंद्र नाथ मंडल इत्यादि मौजूद थे। सैनी घोष ने कई लोगों के हाथों पर राखी बांधी। युवा जमीनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के जैसा त्रिपुरा में भी खेला होगा। बेहतर बंगाल के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और हम ममता बनर्जी के साथ हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिला, वैसे ही त्रिपुरा में जीत जारी रहेगी। দুর্গাপুর 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস মাঝে মাঝে একটু ত্রিপুরায় খেলে আসবো, কিন্তু এখানে খেলাটা তোমাদের চলবে। থ্যাংক ইউ। সত্যি এরকম ভাবে দেখা করা উচিত না কারোর সাথে, এরকম গাড়িতে। কিন্তু অবশ্যই কালকে দেখা হবে, কর্মী সভাতে দেখা হবে, এবং অনেক ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধা এবং এত সুন্দর প্রোগ্রাম, তার জন্য নিজেদের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। ভালো হবে। তাহলে জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো, খেলা হবে। এবার দারুণ খেলেছো প্রত্যেকে ইলেকশনের আগে। আবার ইলেকশন আসবে, আমি মাঝে মাঝে একটু ত্রিপুরায় খেলে আসবো, কিন্তু এখানে খেলাটা তোমাদের চালাতে হবে। থ্যাংক ইউ। সত্যি এরকম ভাবে দেখা করা উচিত না কারোর সাথে, এরকম গাড়িতে। কিন্তু অবশ্যই কালকে দেখা হবে, কর্মী সভাতে দেখা হবে, এবং অনেক ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধা এবং এত সুন্দর প্রোগ্রাম, তার জন্য নিজেদের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के स्कूल डांगा में भाई बहन का सुप्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर की परिक्रमा कर रक्षाबंधन पालन की गई। एवं इस मौके पर विधायक अरूप चक्रवर्ती मुख्य रूप से मौजूद रहे। আজকে রাখি উৎসব আমাদের বাঙালিদের বড় পরব। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সকলকে সংগঠিত করার জন্য, সচেতন করার জন্য ধর্ম জাতি নির্বিশেষে এই রাখি উৎসব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন। সেই রাখি উৎসবকে আমরা মানুষের বন্ধন করার জন্য আমরা সরকার থেকে, দল থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রছাত্রী, আমার দলীয় কর্মী যারা আছেন, তারা সকলে এসেছেন। রাখি বন্ধনের মাধ্যমে আমরা এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি। আজকে কি উৎসব রয়েছে? আজকে অনুষ্ঠান অনেকগুলো আছে। বাঁকুড়ার শহরের হলো, তারপরে আমরা এখন পুলিশ লাইনে যাব, তারপর আমরা যাব অন্যান্য জায়গায়, মেডিকেল কলেজ যাব, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পরিকল্পনা। এবং আপনার বিধানসভা কেন্দ্রে সেখানে কি আপনি গিয়ে পৌঁছাবেন আজকে? বিধানসভা কেন্দ্রে আমার তালডাংরা আছে, সিমলাপাল আছে, লক্ষ্মীসাগর আছে, সেখানে বিকেলে করব। আজকে অভিনব কিছু থাকছে? অভিনব ওই কীর্তন শিল্পের একটা সম্বর্ধনা দেবে দেখার মতো। কাদের হাতে রাখি পড়াবেন? রিক্সাওয়ালা, টোটোওয়ালা, সাধারণ মানুষ, পুলিশ কর্মচারী যারা করোনায় প্রাণ দিয়েছেন, সেই পরিবারের লোকেদের, আমরা ডক্টরদের, নার্সদের সকলকে পড়াবো। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते दिन बांकुड़ा के 1 नंबर ब्लॉक के आचोड़ी पंचायत के बेलारा ग्राम में लगभग 40 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए। उनमें से 8 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गंभीर अवस्था में आचोड़ी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शनिवार बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के आचोड़ी पंचायत अंतर्गत बेलाड़ा ग्राम में 40 लोग डायरिया संक्रमित हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन्हें इलाज के लिए आचोड़ी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। 8 लोगों में से 6 महिला और 2 पुरुष है। रविवार आचड़ी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला परिषद PWD के शिवाजी बैनर्जी ने डायरिया संक्रमित रोगियों से मुलाकात कर उनकी शारीरिक अवस्था की जानकारी ली। इसके अलावा उनके परिवार के लोगों के साथ भी बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया।
ঠিক আছে তো যা দরকার আমাদের আমাদের সব বোনেরা আছে নাচ বোনেরা ওদেরকে বলবে সমস্ত ব্যবস্থা করবে ঠিক আছে আমরা আসি আমি তোমার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সবসময় পাশে আছি আর ঠিক আছে চিন্তা করার কিছু নেই ভালো হয়ে যাবে কি বলবেন? হ্যাঁ বোনারাগামে আপনারা জানেন অবগত আছেন যে ওখানে একটা আন্তিকের মতো হয়ে গেছিলো আর কি তো সেখানে আমাদের সকল প্রশাসন থেকে সবাই গ্রামে গিয়েছিল আমিও সবসময় খোঁজ খবর রাখছি এবং আমার সমস্ত লোকজন ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করছেন এবং আমি আজকে সকালেই বেরিয়ে খবর পেয়ে রাখি পূর্ণিমা আমি রাখি পড়তে পড়তে আমি ছুটি হয়ে এসেছি এই আচুরি হসপিটালে এখানে 4 জন পুরুষ আর 2 জন এই 4 জন মহিলা আর 2 জন পুরুষ এখানে ভর্তি হয়ে আছেন তো মোটামুটি আগের চেয়ে অনেকটা ভালো আর সুস্থ দিকে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু সকালে এসেছিলেন দেখে গেছেন নার্স বোনেরা আছেন ওনারাও খুব মানে ইয়ে করছেন সুস্থতার জন্য ওরাও চেষ্টা করে যাচ্ছে তো আগের চেয়ে অনেক অবস্থা ভালো দিকে যাচ্ছে একটু ডায়রিয়া পেশেন্ট তো একটু সময় লাগে আস্তে আস্তে ঠিক হবে তাও বলে গেলাম যদি কোনো অসুবিধা হয় আমরা পাশে আছি আমাদের সরকার মানবিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমরা সৈনিক আমরা সবসময় পাশে আছি যদি কোনো অসুবিধা হয় আমরা আরও ভালো চিকিৎসার জন্য আমরা ব্যবস্থা নেবো বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে আমরা এই করে দেবো প্রশাসনিক তরফ থেকে এই যে কিভাবে ঘটেছে সেটা কি তদন্ত? প্রশাসনিক তরফ থেকে ঘটেছে বলতে দেখুন এখন সামনে এখন অনেক কারণ হতে পারে সামনে আমাদের মনসা পুজো ছিল এখন কি কারণে ঘটেছে কোনো খাবার থেকে হয়েছে না কি হয়েছে এটা এখন এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তবে যা হয়েছে কোনো কারণবশত এখন মূল বিষয় হচ্ছে যারা সুস্থতা হয়ে উঠুক এটা হচ্ছে মূল বিষয় তারপরে ওটা তদন্ত করা যাবে তবে আমাদের সমস্ত লোকজন ওখানে গেছেন সিএমএইচ থেকে আরম্ভ করে আমাদের বিডিও সাহেব সবাই নজর রেখেছেন এবং আমরাও দলের এবং প্রশাসনের দিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসাবে সবসময় আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমরা নজর রাখছি গ্রামে আমাদের সমস্ত ছেলেকে পোস্টিং করে দিয়ে তারাও নজর রাখছে এবং আমরা এখানে এসেছি আর সকালে এসেছি কেন এসেছি মানুষগুলোকে সাহস দিতে এবং বলে গেলাম যে আপনারা যদি আরও উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন আমরা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে আমাদের বলা আছে আমরা সেখানে ব্যবস্থা করে দেবো হ্যাঁ তবে অনেকটা ভালো দিকে যাচ্ছে দেখা যাক কতটা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रविवार कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आप सब जानते हैं कि हमारा देश काफी संकट में था जहां अपने ही अपने के दुश्मन बन गए थे। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने निडरता के साथ संकट में भी सहायता का हाथ बढ़ाया है उन्हें सम्मानित करना तो बनता है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रविवार कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी संपादन जी महाराज ने कहा कि मानव जीवन का असली परिचय यही है कि आप लोग दुखी व्यक्तियों के पास उनके साथ हमेशा खड़े हो। कोरोना महामारी की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ लोग आपके पास खड़े होकर सेवा करते हैं तो सच में उन्हें सम्मानित अवश्य करना चाहिए। दुर्गापुर मिशन के चेयरमैन सत्यजीत राय ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह काफी संवेदनशील दौर है। लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं। लोग अपने खान पान पर नियंत्रण कर पौष्टिक चीजों का सेवन कर और कोरोना वायरस के नियमों को मानकर महामारी के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग नहीं होता है बल्कि अधिक चीनी और नमक का सेवन करने से हृदय रोग होता है। सम्मान समारोह में आरपी खैतान ने कहा कि इस महामारी के दौर में सभी ने अपनों को खोया है। ऐसे में रानीगंज की सामाजिक संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इन सामाजिक संस्थाओं पत्रकारों और डॉक्टरों को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोहित खैतान अरुण भारतिया मनोज केसरी सुरेश सराया ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया ने किया। लोग ना है डिसाइड प्रदीप भैया सामने सामने हाथ कर दिया श्री जाहिद रजा मोहम्मद जाहिद रजा श्री विमल देव गुप्ता साहब तो रह के भी रानीगंज की समस्याओं को रानीगंज की प्रॉब्लम्स को सब चीज को पूरी तरह से करते रहे और एक ब्रिज का काम करते रहे। ठीक है एकदम
इनके योगदान को अनिस भाई तो देखिए अनिस बहुत काम रोहित का काम चल रहा था, कृपया ये आए। इधर देखिए भैया हम कार्यक्रम को आगे नेक्स्ट ग्रीन कलर ऑफ रानीगंज, a very active NGO. मारवाड़ी युवा मंच डॉक्टर मनोज कुमार, हार्दिक अजीज एवं सभी के प्रिय डॉक्टर मेरे चीज बताना देवासी भट्टाचार्य आप सब लोग प्रकृति के हाथ से अवार्ड ग्रहण करें। अरुण भैया तो देखिए এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেশের লাভ হবে আমার করোনা হয়ে যাবে আমি মরে যাবো আমি বললাম আমরা ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে দীক্ষিত খুব চিন্তা করলাম সে সময় কি হতো যে সিস্টারগুলো ছিল হসপিটালে বাইরে গিয়ে তোমরা হসপিটালে ডিউটি করে আসছো তোমরা আমাদের করোনা ছড়াবে গ্রামের মানুষ তার ডিপেন্ড করে করেছে সেরকম আবার আমাদের জীবনে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এই যে নিঃসঙ্গতার জীবন, যেখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, সেই রকম জায়গায় থেকে নিজেকে চেনা নিয়ে জানা, এটিও আমাদের মানব জীবনে একটি প্রয়োজন আছে। আমরা আবার যদি নিজেদেরকে একটু অ্যানালিসিস করি, আমাদের নিজেদের জীবনটির দিকে তাকাই, তাহলে পরে আমরা আমাদের জীবনে আরেকটা আবার নতুনভাবে গতি আসে, নতুন কাজের প্রেরণা আসে। স্বামী বিবেকানন্দ অস্কার ওয়াইল্ডের একটি কথা, সেটি কথা তিনি কখনো কখনো কোট করেছেন, নো সেন্ট উইদাউট এ পাস্ট, নো সিনার উইদাউট এ ফিউচার। আজকে যাকে আমরা সাধু তকমায় ভূষিত করেছি, তারও তারপরে এই বেলুনিয়া হসপিটালে সমিতি একটা গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে, ওখানে একটু আর এখানে শুরু। তো সুতরাং মাস্ক পরে থাকুন এবং সামাজিক দূরত্ব যে করেই হোক একটু রাখুন এবং নিজের জীবনটা কাটিয়ে যান, সুষম আহার করুন, এক্সারসাইজ করুন এবং সুস্থ থাকুন। এবং আমি আবারও বলে যাচ্ছি যে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে আমাদের যে আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে, আমার টেলিফোন নাম্বার বোধহয় সকলের কাছে আছে, রাত 2টো হোক, 3টে হোক, 4টে হোক, আপনি রাত্রেবেলায় আমি যতদিন বেঁচে আছি যখন ফোন করবেন আমি আপনাদের कॉमर्स की तरफ से हम लोगों ने कोरोना वॉरियर सम्मान का आयोजन किया, जिसमें इस इलाके की जितनी भी एनजीओ, डॉक्टर्स, पुलिस पर्सनल्स और जितने भी इंडिविजुअल्स ने कोरोना पीरियड के समय समाज सेवा के लिए और पेशेंट्स के लिए अच्छा काम किया, समाज सेवा काम किया, उन सबों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया रानीगंज चैम्बर के हॉल में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इसी के तहत रानीगंज के एतवारी मोड़ पर सामाजिक संस्था शरणिया की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर रक्षा कराने का वचन लेती है। इसी के तहत ही रानीगंज के एतवारी मोड़ पर सामाजिक संस्था शरणिया की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षाबंधन के त्योहार पर शरणिया संस्था के सदस्यों ने रास्ते में आने जाने वाले लोगों को राखी बांधकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जताया। इस दौरान संस्था की तरफ से समाज में शांति बनाए रखने की अपील की गई।
कार्यक्रम में आलोक बोस, राजू सिंह, ओम बाजोड़िया सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। সিজিকা তাকায় দিকে সিজিকা রঞ্জিতরা আরো বড় টিম একটা প্রোগ্রাম করে অনেক খরচা নিজের পকেট থেকে খরচা করে না কোনো সহযোগিতা নিয়ে এরা কাজ করেন কাজটা, এটা খুব ভালো লাগে। আজকে দিন রক্ষাবন্ধন আমাদের মমতা দিদি বলেছেন যেটা নারীকে শক্তি দিতে হবে, সেই হিসাবে আজকে রক্ষাবন্ধন প্রোগ্রাম আটে করা হয়েছে। বোনকে আমরা আহ্বান করছি, ভাইকে আপনারা রাখি বাঁধুন আর আশীর্বাদ দেন, ভাইকে মঙ্গল কামনা করুন। আমরাও এখানে উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ, মহিলা সংগঠন এদের তরফ থেকে যে আজকে এলাকায় একটা এত সুন্দর একটা, এবং আমি মনে করি যে এই এলাকার প্রত্যেকটা ভাই বোন, যে এলাকার যে একটা মানুষের মধ্যে যেটা সম্প্রীতি এবং তাদের মধ্যে মেলবন্ধনের একটা জায়গা, সেটা হলো রাখি বন্ধন। প্রত্যেক বছর থানার এই যে আমাদের সমিতির তরফ থেকে যে একটা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে এসে আমি এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পেরে আমি নিজেদের খুব গর্বান্বিত। ভোটটা শুধুমাত্র যে কোনো একটা পার্টিকুলার কোনো একটা জাতি বা এটা কোনো ইয়ে করে না, এটা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা ধর্ম, প্রত্যেকটা জাতিকে এটা মেলবন্ধনের একটা জাতি। সত্যি আমি গৌরবের এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं रानीगंज के एतवारी मोड़ पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मोहम्मद सनी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित कर उन्होंने कोरोना के मद्देनजर सभी लोगों में मास्क भी बांटे। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर ही सिर्फ राखी नहीं बांध रही, बल्कि कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से एक दूसरे को राखी बांधकर पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। रानीगंज के एतवारी मोड़ पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर मोहम्मद सनी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहम्मद सनी ने लोगों को राखी बांधने के साथ ही पूरे विश्व में चल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर मास्क भी बांटे ताकि लोग सुरक्षित रह सके। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया ताकि लोग इस महामारी से बचाव की जानकारी जुटा सके और खुद को सुरक्षित रख सके। मोहम्मद सनी ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी अंतर्गत रानी सैर कदमडांगा जोड़ा मंदिर तालाब को अवैध रूप से भराई किए जाने तथा तालाब के संलग्न वर्षों से रह रहे आदिवासियों के जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए रविवार को स्थानीय महिला, पुरुष तथा आदिवासी संप्रदाय के लोगों द्वारा तीर धनुष लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी अंतर्गत रानी सैर कदमडांगा जोड़ा मंदिर तालाब को अवैध रूप से भराई किए जाने तथा तालाब के संलग्न वर्षों से रह रहे आदिवासियों की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए रविवार को स्थानीय महिला, पुरुष तथा आदिवासी संप्रदाय के लोगों द्वारा पारंपरिक अस्त्र तीर धनुष लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमीन समतल करने वाले जेसीबी को बंद करा दिया गया।
भयावह चालक जेसीबी का चाबी छोड़कर फरार हो गया। वहां बने 2 अस्थायी झोपड़ी को उत्तेजित लोगों ने तोड़ डाले। स्वयं को जमीन मालिक बताने वाले व्यक्ति को लात, घूंसे एवं लाठियों से पीट दिया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं उक्त व्यक्तियों को बचाकर फांड़ी ले आई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सुनियोजित तरीके से वर्षों पुराने तालाब को भरकर जमीन कारोबारी जमीन का दायरा बढ़ा रहे हैं। वहां मौजूद आदिवासियों की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि वर्षों से वह लोग वहां रह रहे हैं। सभी रोज कमाने खाने वाले गरीब परिवार है। उक्त तालाब में नहाना, धोना, कपड़ा धोना आदि के कार्य किए जाते हैं, पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रात के अंधेरे में भी उक्त जलाशय को भरा जा रहा है। मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन तथा बीडीओ को भी दी गई। वहीं उक्त स्थल पर पहुंचे पराग बैनर्जी का कहना है कि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जमीन के सारे कागजात उनके पास है। अगर किसी को जानकारी हासिल करनी है तो विभागीय अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। তারা দখল করছে, জোরপূর্বক দখল হচ্ছে জায়গা। আপনার জায়গায়, আপনারা সে জায়গাটা এখানে কি করতেন? চাষবাস করতেন নাকি? মানে আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছে জায়গা নেওয়ার জন্য? আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন? কি আপনি কি আর কিন্তু এখানে ছিল, কারো জায়গা ছিল না, কি বলবেন? মানে জায়গাটা আপনাদের নয় এরকম বলছে তারা। কিন্তু যারা বলছে তারা বলছে জায়গাটা বলছে নাকি ভাড়া, মানে কারো জায়গা নয়, আপনার নিজস্ব জায়গা। মাসি কি নাম? কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? আপনারা চাইছেন জায়গাটা ছেড়ে দিতে? জায়গাটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের গরু ছাগল আছে, চলবে। মালিক কি বলছে? মালিক যারা ভরাটি করছে তারা কি বলছে? মালিক আসেই নি তো। কিছু বলছে? হ্যাঁ, সে দালাল যেগুলো আছে, দালালগুলো সেইগুলো আসছে। কি নাম? আপনার নাম কি? আমার নাম সীমা বাউরি। আপনার দাবি কি? দাবি কি আপনারা? জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। দাদা ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, জায়গা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। কি হলো? আমাদের মেয়ে ছেলেদের কষ্ট, হ্যাঁ, যতটা আমরা বলেছিলাম যে এতটা বেরো না, ওরা তার থেকে বেড়ে গেছে। কাল রাত্রে কাজ চালু করেছে, রাত্রে আমরা কাজ বন্ধ করেছি। কি করছে এখানে? ওরা কি করছে ভগবান জানে, আমরা সেটা জানি না। ও বলছে কখনো হসপিটাল করবো, কখনো বলছে পার্কে বানাবো, কখনো আরো কিছু বানাবো। আমরা ওটা করতে দিব না, হোটেল বানাবো। জানি মনে হয় কিছু বলছে, আমরা আসছি, আমাদের আর করতে আমাদের সরকার বাথরুম নাই, আমাদের ছোট ছোট ঘর, আমাদের কোনো 2 তলা ঘর নাই, 4 তলা ঘর নাই। যে আমরা যে ওদিকে বলবো যে আমাদের বাথরুম কাঁচ লাগাই দেবো, যে আমাদের ধুলো বন্ধ হয়ে যাবে, ধুলো আছে, পায়খানা করতে বসতে কষ্ট, ছাগল গরু চড়তে কষ্ট, আমরা কোথায় চড়াবো? এই জায়গাটি করছে কারা? বসবাস করছে তারা করেছে। মালিকের কি নাম? মালিকের নাম জানি না, মালিককে বললাম তো জানে মালিক এখানে ঢুকে বলছি এখানে জোরপূর্বক ভাবে ভরাটি করছিল নাকি? এখন যখন এলো তখন ওরা সব বলছে মালিককে ফোন করছে, কিন্তু মালিককে ফোন করে নাই। আমরা বললাম যে মালিককে ফোন করে আমরা নিজে নিজে মালিককে বলবো যাতে তো তোমরা এখানে রোডের দিকে এরিয়া লোক মরতে দিলা, কিন্তু আমাদের গ্রামের দিকে যাবে। আপনারা এখানে কি আপনারা চাষবাস করতে? না না, জায়গাতে চাষবাস প্রশাসন দেখবে, প্রশাসন। ডাঙ্গা, এটা ডাঙ্গা, কোনোদিন চাষ হতো না। প্রশাসন দেখবে, প্রশাসন দেখবে। পাবলিকের দেখার কথা নয়, প্রশাসন আছে, প্রশাসন আছে। প্রশাসন আছে তো, ডিএম আছে, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए राखी उत्सव मनाया गया। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने रानीगंज पुलिस, बल्लभपुर फाणी और रूरल अस्पताल के लोगों के साथ राखी उत्सव मनाया।
अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए राखी उत्सव मनाया गया। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने रानीगंज पुलिस, वल्लभपुर फाणी और रूरल हॉस्पिटल के लोगों के साथ राखी उत्सव मनाया। इस दौरान अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मंडल ने कहा कि रक्षाबंधन त्योहार का मतलब भाई बहन का त्योहार ही नहीं, बल्कि यह वह त्योहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को राखी पहनाकर रक्षा करने का वचन ले सकता है और एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश भी दे सकता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम राखी नहीं बांधते, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमारी रक्षा करते हैं। पुलिस, अस्पताल के डॉक्टर, नर्स भी उनमें से एक हैं जिन्हें हम कभी राखी नहीं पहनाते, लेकिन फिर भी वह हमारी रक्षा करते हैं। आज इस राखी के त्योहार पर हम उन लोगों को राखी बांधकर इसकी असल महत्ता पर जोर दिए हैं। कार्यक्रम में अध्यक्ष दिनेश मंडल के अलावा सचिव रोहित राय सहित कई सदस्य मौजूद थे। না না আদা সুগার আছে দেখবি যাও যাও আরেকজন যাও না ভাই না 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 এখন না আশীর্বাদ করতে সব সময় আশীর্বাদ ওরা ये इस पेड़ बोला है इस पेड़ सर हाथ सर किस पेड़ था इस पेड़ हाथ सर रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल की तरफ से पार्टी के विकास के लिए कई नए सदस्यों को जिम्मेदारियां दी गई है, जिनमें रानीगंज के रुपेश यादव को रानीगंज टाउन अध्यक्ष बनाया गया। वहीं रविवार रानीगंज के माझी भवन में तृणमूल महिला मोर्चा की तरफ से टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव को सम्मानित किया गया। टीएमसी की तरफ से पार्टी के विकास के लिए कई नए सदस्यों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें रानीगंज के रुपेश यादव भी एक है। रुपेश यादव को रानीगंज टाउन का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद हर एक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। रविवार को रानीगंज के माझी भवन में तृणमूल महिला मोर्चा की तरफ से टाउन अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। इस दौरान आलोक बोस, दिवेंदु भगत, साधन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके बाद टीएमसी पार्टी की तरफ से राहगीरों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर राखी बांधी गई। रक्षाबंधन के त्योहार पर जगह जगह लोगों द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है हाथ रहे यार अब पीछे जाइए दीदी थोड़ा भैया भैया इन्हें देखिए हाँ भैया भैया हेलो भैया इधर देखा भैया फूल पकड़िए ए बाबू हाथ ताप से হয়ে গেছে জাগরণ করেছিলেন সারা বাংলা ঐক্য থাকুক এই ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ যে আমাদের দেশ জুড়ে যে অরাজকতা যে বিভেদকারী সরকার চলছে সেই সরকার সাথে লড়াই করার জন্য এই উৎসবটা এই আয়োজনটা আজকে দিনে ভারতবর্ষের কালচারাল সাংস্কৃতিক সামনে রেখে প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনীয়তাটা এই কারণেই আছে কি আজ যেভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে একটা দল, তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে আমি উৎসবের করো এই কথাগুলো এই কারণে বলছি যে আমাদের উৎসব মানে আমরা সবাই একসাথে মিলিত হয়ে একসাথে পালন করব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ করছে
জাতি ধর্মের বিভেদ করছে, যেভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদ করে সৃষ্টি করে দিচ্ছে, তার প্রতিবাদে কিন্তু আমাদের নেত্রী সবসময় গর্জে উঠেছে। তার জন্য আমাদের নেত্রী আহ্বান করেছিলেন যে এই রাখি উৎসবটাকে আমরা সার্বজনিক রূপে, সার্বজনিক স্থলে, বাজারে, মোড়ে, ঘাটে, সব জায়গায় যেরকম ভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন, ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা করব। এই রাখি বন্ধনটা আমাদের সামাজিক ঐক্যকে আরো মজবুত করবে, আরো দৃঢ় করবে। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী कि আপনাদের মাঝে আমি একটু रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बंकोला में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा नेत्री साइनी घोष को विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने चांदी का राखी पहनाकर सम्मानित किया। पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत बंकोला में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस राज्य सभा नेत्री साइनी घोष को विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने चांदी के राखी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान साइनी घोष ने कुछ दिनों पहले हत्या में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता दिलीप तूरी के परिवार को 1 लाख रुपए की राशि देकर उनकी सहायता की। सोनाली गिरी व उनके साथ 500 भाजपा कर्मी साइनी घोष के हाथ से तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान अभिजीत घटक, मिंती हाजरा, कौशिक मंडल, शिवदासन दासू, मदन बावरी, सुजीत मुखर्जी, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, रामचरित्र पासवान, गोपीनाथ नाग तथा अन्य तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। है कि ममता बनर्जी हम सब के लिए क्या क्या कर रही है। आज स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हो, लक्ष्मी का भंडार हो, आज दुआरे सरकार हो, हमेशा दीदी आपके साथ है। उनका हाथ और मजबूत बनाएं और आगे जाके जिस लड़ाई में हम सब शामिल हैं, यहाँ के विधायक शामिल हैं, यहाँ के लीडर्स शामिल हैं, सबसे पहले अगर किसी का समर्थन चाहिए तो वे हम लोग के कर्मियों का। तो इसीलिए हमारे साथ रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जो जनता है वो हमारी जान है और हमारे जो कर्मियाँ हैं वो हमारी शान है। तो आप लोग हमारे साथ रहे और आगे जाके मेरे युवाओं के लिए मुझे अलग से कुछ नहीं बोलना, एकदम सॉलिड है, रेडी है। अभी बोलेंगे, अभी छक्का हार देंगे, आगे तो है ना। तो जय बांग्ला बोलिए तो जरा, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। इतने जोर से बोलिए कि दिल्ली में मस्जिद में बैठे हैं ना, जिसने कहा था अब की बार 200 पार, उनका ही तड़ी पार करवा दिया बंगाल से हम लोगों ने। तो अभी जब देखते हैं दीदी को ऐसे देखते हैं, मैं फॉलो कर रही थी उस दिन, दीदी ओ दीदी, याद है, सबको याद है, पर्सनली ले लिया ना। उनको पता नहीं है बंगाल है, यहाँ पे यूपी बिहार ये सब चलता नहीं है। महिलाओं का सम्मान करें, उनके साथ अदब से पेश आए, तब जाके बंगाल के इंसान का दिल जीत पाएंगे। आप चाहे कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, आप कोई भी हो, स्वयं भगवान भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, तब जाके তার একদিন পরে আমাদের যুব নেতা অভিষেক ব্যানার্জির সভা ছিল। সবকিছু মেনে নিয়েও অভিষেক ব্যানার্জির কঠিন নির্দেশ ছিল লোক যেন না হয়, তাও আমরা সামলাতে পারিনি। 25,000 লোক সেদিন ভিড় করেছিল অভিষেক ব্যানার্জির কথা। তারা ক্ষমতা দখল করবে, তারা বাংলার মানুষকে অপমান করার জন্য दीदी ओ दीदी आपका बार 200 पार। अरे भैया आपका युग नहीं, मैया का युग है। 200 आपका नहीं, ममता बनर्जी को 200 पार हुआ। बंधु আমরা কৃতজ্ঞ রাজ্য যুব সভা নেত্রী, লড়াকু নেত্রী সাইনি ঘোষ আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা গর্বিত বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমান থেকে সাইনি ঘোষকে প্রার্থী করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সাইনি ঘোষকে আমরা জিতিয়ে পাঠাতে পারিনি। এলাকার মানুষ সাইনি ঘোষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। মনে রাখবে যে চ্যালেঞ্জ দিলে চ্যালেঞ্জ যেরকমভাবে সংগঠন করেছে সেটা প্রথম দিক থেকে আর তার সঙ্গে অন্যান্য সিনিয়র যারা নেতৃত্বে রয়েছেন তারা গাইড করছিলেন। বিশ্বাস যেই জায়গাটা দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটা রাখতে হবে।
শিখতে চাই, সবার সঙ্গে শিখবো, কাউকে টপকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, কারোর পেছনে থাকার ইচ্ছে নেই। একসাথে সংগঠন করতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সবাইকে নিয়ে সংগঠন করেছি, নেতা হোক কর্মী হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খেলা তো হচ্ছে, খেলা হবে, সারা দেশ জুড়ে খেলা হবে। বাংলায় হয়ে গেছে, বাংলার মানুষ দিয়ে দিয়েছে, আগামী দিনে বাংলায় হবে, আসামে হবে। যে এরিয়া শুরু করার আগে আমরা যতটুকু দেখেছিলাম সায়নী ঘোষ ছোট পর্দা এবং সেলুলয়েডের পর্দায় যথেষ্ট সফল, পর্দায় সফল সায়নী ঘোষ রাজনীতির মঞ্চে প্রথমে এসেই ছক্কা হাঁকিয়েছে আসানসোলে, যদিও পরাজয় হয়েছে। যুব সংগঠন সামলানোটা কি খুব ইজিয়েস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের? তৃণমূলের যুবরা নিজেদের মধ্যেই এতটা এনকারেজ, মোটিভেটেড এবং ইন্সপায়ার, কারণ তাদের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে, আমি থার্ডে নয়, আমাকে একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি যে অবস্থায় সংগঠনকে পেয়েছি আমি বলতে পারি যে তারা অনেক এগিয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমার पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট।
তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सैनी घोष के पदभार लेने के पश्चात प्रथम बार रविवार को पश्चिम बर्धमान जिले का दौरा पर आई। इसी क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सैनी घोष के पदभार लेने के पश्चात प्रथम बार सैनी घोष रविवार को पश्चिम बर्धमान जिले के दौरे पर आई। इस क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ पर रानीगंज के तृणमूल युवा नेता शुभम भट्टाचार्य के नेतृत्व में तृणमूल कर्मियों ने एक स्वर में सैनी घोष जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें फूलों का हार से स्वागत किया। इनके स्वागत में टीएमवाईसी के समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। सैनी घोष ने युवाओं का उत्साह देखते हुए कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने खेला कर दिया, अब 2022 में खेला करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठित होकर लोगों के पास जाकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रकल्पों को जानकारी देकर सुविधा दिलाने के बाद कार्यकर्ताओं से कहा। उन्होंने शीघ्र ही पश्चिम बर्धमान जिले में बूथ स्तर, वार्ड स्तर, पंचायत स्तर के टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बात कही। খেলা হবে পশ্চিম বর্ধমান, ভাবলাম একটু ঘুরে যাই। তোমাদের সাথে দেখা হয়ে গেল, খুব মন দিয়ে প্রত্যেকে কাজ করবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকবে। নমস্কার দাদা, সব ঠিক আছে? খুব ভালো, দারুণ লাগছে। আমাদের নতুন জেলার যুব সভাপতি রয়েছে, কৌশিক সব দেখে দেখে নেবে, সবাইকে দিয়ে কাজ করাবে। দিদি কেমন আছো? সবাই ভালো? খুব ভালো, দারুণ লাগছে। তাহলে একসাথে একবার বলো, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবে সবাই, আরো প্রচুর জায়গায় যাওয়া আছে, তোরাই খেলবি আবার কি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाई बहन का सुप्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन सभी जगहों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कुल्टी की सामाजिक महिला संगठनों द्वारा कुल्टी थाने के आईसी असु मजूमदार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों तथा सीपीबीएफ जवानों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया। রাখি পরানোর সাথে সাথে সম্প্রতি তিনি বাক্স ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলেছেন। আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে আমরা যাদেরকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, আমাদের একজন আমি এই চলছে ঠিক এবারে সাহেব যা 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 ওই রাখিটা বাংলা ওইটা ঠিক এটা ঘুরে নিতে এটা
আজ আপনারা কি করলেন কুলটি থানায়? আজকে আমরা ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস কমিশনের, আমি স্টেটের ওমেন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমার এখানে একটা সেল আছে, সেই সেলের তরফ থেকে আমরা এখানে আজকে 22শে আগস্ট রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে এসেছি। এখানকার ভারপ্রাপ্ত যিনি অধিকর্তা আছেন অসীম মজুমদার বাবু এবং করিম স্যার, দিব্যেন্দু স্যার এবং আরও যারা আছেন আমাদের সব সিপিবি ভাইরা, অন্য যারা আছেন, প্রত্যেককে আজকে আমরা রাখি পরিয়ে মানববন্ধন করলাম। কারণ সারা বছর যখন আমরা নিশ্চিন্তে থাকি তখন ওনারা দিনরাত এক করে পরিবার ছেড়ে আমাদের সুরক্ষায় যখন নিয়োজিত থাকে, তখন আমাদের নিশ্চয়ই দায়িত্ব পড়ে যে ওনাদেরকে আজকের দিনে একটু মিষ্টিমুখ করে এবং রাখি বন্ধন করে ওনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করা। সেই চিন্তাভাবনা থেকে আজ আমরা এসেছিলাম কয়েকজন এবং এসে ওনাদেরকে রাখি পরালাম। আমি ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত, ধন্যবাদ। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंदा एरिया के छौरा ब्लॉक इंक्लाइन कोयरी खदान में काम करने के दौरान हालिज मशीन के रस्सा की चपेट में आकर 52 वर्षीय राम लक्ष्मण राम की मौत वहीं हो गई। केंदा एरिया के छौरा ब्लॉक इंक्लाइन कोयरी खदान में काम करने के दौरान हालिज मशीन के रस्सा की चपेट में आकर एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय राम लक्ष्मण के रूप में हुई है। वो डीलर सेक्शन में काम करता था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार राम लक्ष्मण रात पाली में ड्यूटी करने के लिए खदान के नीचे गया हुआ था। पता चला है कि आज सुबह करीब 6 बजे खदान के नीचे काम करते समय हालिज मशीन के रस्सा के नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल केंदा एरिया अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रमिक की मौत की खबर कोयरी में जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। साथ ही साथ श्रमिकों ने मृत श्रमिक के परिवार के सदस्यों में से एक के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोयरी एजेंट और एरिया कार्मिक प्रबंधन NK सिंह एरिया अस्पताल पहुंचकर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया और बैठक में मृत श्रमिक के आश्रित को नौकरी और मुआवजे तथा ईसीएल नॉर्म्स के अनुसार सभी सुविधा देने की लिखित करार करने के बाद शव पुलिस के हवाले कर दिया। बनबहाल फाड़ी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। में देगा, जिसका हाथ में देगा वो फैमिली मेंबर होना चाहिए, उसी का हाथ में देगा। फैमिली मेंबर तो अभी मान लीजिए लड़का जब आएगा तब, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कौन आप जाइएगा पैसा लेकर? ना पोस्टमार्टम का खर्चा देगा तो हो रही है। अरे पोस्टमार्टम सुनो पोस्टमार्टम का खर्चा मैनेजमेंट देगा। ये वो तो हो गया, वही दाम उसका बाद जो दाह संस्कार का है वो अपना लड़का जब आएगा लड़का को लेके अपना साहब के साथ बात करके पैसा लेगा। बात क्या करेगा दादा? बात तो अभी कर लीजिए। हाँ हो गया, तो बात हो गया। Representative and management representative on 22/21 at RH Chora at about 10:50 am are as below. Union's demand, na? Union. ना सर यूनियन डिमांड का डिमांड ना वोट तापर लिखना ना बाद लिखाएगा ना ये डिमांड One of the dependent to be provided with the consent of legal wife nominee, public nominee, with immediate effect. That means 22/8/2021. to be provided not to be must be provided ठीक है ब्रो, to be provided. ना ठीक है लैंग्वेज ठीक है ना मस्ट भी होगा अरे टू प्रोवाइडेड একই ব্যাপার প্রোভাইডেড মাস্ট টু বি मस्ट ওটাও একই ব্যাপার একই ব্যাপার ঠিক আছে বলো Financial benefit of fatal accident to be paid, that means 15 lakh to the nominee. Life cover scheme should be paid within 2 days of the claim. CMPF gratuity and other dues to be paid within 15 days after claim. Employment to the dependent to be given on surface. इसमें एक दिक्कत है ऑफिशियली सर्विस में नौकरी नहीं मिलेगा ना ठीक है और नौकरी हो जाएगा तो लोकल मैनेजमेंट के हिसाब से उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा जाता। ठीक सब आपको मैं बता हाँ सब है डिमांड नहीं जाता है फाटल एक्सीडेंट में तो ये रोल है नहीं रोल है अरे उसको सरफेस में नौकरी है, सरफेस में नौकरी लेना बस सरफेस में नौकरी होगा बस क्या करके देगा क्या दे करके देगा वो जरूरत नहीं है हमको सरफेस में बस वो मैनेजमेंट का ऊपर ठीक है हम लोग का सरफेस। आज सवेरे 6:30 में हमारा छोड़ा ब्लॉक इंक्लाइन का एक वर्कर राम लखन राम नीचे में जब ड्यूटी कर रहा था गाड़ी ब्रेक फेल होके उसको धक्का मारा, फैटल एक्सीडेंट हुआ है, उसमें वो डेथ कर गया। इसमें आप लोग क्या मांगे?
हम लोग को मांग पहला नंबर था, उसको आज ही उसका लड़का को नौकरी देना है, उसको इमीडिएट कॉम्पेंसेशन का लिए 15 लाख रुपया जो फैटल एक्सीडेंट का उसको भी देना है, और जितना उसका ड्यूज़ है उसको 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर देना है। यही हम लोग का डिमांड था। मैनेजमेंट का साथ बात हुआ है, मैनेजमेंट भी एग्रीड हो गया है, उसको आज से नौकरी मिलेगा। हमारा नाम रूपक चक्रवर्ती, एरिया सेक्रेटरी केंद्र एरिया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।